हम आप लोग के माध्यम से सूचना देते हैं कि अब जितना भी प्रशासन लगाना है वो लगावे, लेकिन हम लोग जाकर मुख्यमंत्री के यहाँ ही हम लोग आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन जाएंगे वहाँ पर। वहाँ नहीं जा पाइएगा तो जहाँ पर रोक लिया जाएगा वहीं पर हम लोग का अपना जो है सो वहीं पर बैठ जाएंगे, चाहे धूप कितना ही न हो। हम लोग को जब मरना है तो हम लोग को फिर डरना क्या है? हाँ, नहीं, कुछ नहीं डर है। ये लड़ाई जो है आर पार की लड़ाई है, अंतिम। अब हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। आज इस धरना के बाद हम लोग कभी भी धरना देने का मन नहीं बनाया है। अब हम लोग यही आहुति भी देने आए हैं। लगातार झारखंड में तस्वीरें आ रही है किस तरीके से मजदूर वर्ग हो, युवा वर्ग हो, और आप कह सकते हैं सभी अपनी अपनी मांगों को लेकर जो है राजभवन के समक्ष में यहाँ पर धरने देने के लिए आते हैं, लेकिन फैसला क्या होता है, क्या कुछ निराकरण निकला है, यह समझ में नहीं आता है। इस वक्त जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, यह जो है सोखड़ा ग्रेफाइट माइंस की मजदूरों की तस्वीर है, जो कि लगभग 33 दिनों से यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई जो है समस्या का हल नहीं निकल रहा है। क्योंकि पूर्व की सरकार में भी इनको आश्वासन मिला था कि सभी को आप लोगों को जो है परमानेंट किया जाएगा, लेकिन मुख्य मांगे जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश को पालन करने को लेकर बार बार यह कर रहे हैं। और ग्रेफाइट माइंस के 455 मजदूरों को अविलंब नियुक्त करने और बकाया मजदूरी लगभग लाखों करोड़ों रुपये को जो है बकाया जो है ये भुगतान अविलंब भुगतान करने की बात कर रहे हैं। सभी मजदूर हैं। कहा जाता है कि राज्य जो है सरकार जो है केंद्र सरकार हो, वह मजदूरों के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन झारखंड के मजदूरों की यह तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी यह कर रहे हैं, लेकिन कोई समस्या का हल जो है इनका नहीं निकल रहा है। कल अंबेडकर जयंती है, कल अंबेडकर आप लोग भीमराव अंबेडकर का यहाँ पर प्रतिमा लगाए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अंबेडकर जयंती पे आप लोग कल कैसे यहाँ पर कार्यक्रम करेंगे? अंबेडकर जयंती कल आप लोग यहाँ पर मनाएंगे, अंबेडकर जी का यहाँ आप लोग माल्यार्पण हम लोग तो मनाइबे करेंगे यहाँ पर, जो कि देश का संविधान का रचयिता है, और हम चाहेंगे कि यहाँ की भी सरकार जो देश का संविधान है उसको भी कदर करे, और हम लोग इनको कदर करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर माला रख रहे हैं और यहाँ पर माल्यार्पण भी करेंगे हम लोग। क्या न्याय मिल पा रहा है आप लोगों को? अंबेडकर जयंती है, नहीं रहा है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, न्याय तो मिल नहीं रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान का पालन हो पा रहा है? नहीं, ये तो धजिया उड़ रही है, ये तो धजिया उड़ा रहे हैं लोग, यहाँ के लोग। कैसे ऐसा बोल सकते हैं? हम इसलिए बोल रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 1 माह के अंदर व्यय को एक साथ इनको नियुक्ति किया जाए, और जब से यहाँ झारखंड अलग हुआ है कई को मैंने मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आश्वासन के सिवाय हम लोग को आज तक कुछ नहीं मिला। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम सुदेश्वर सिंह है, मैं झारखंड खाद्य सभा के मंत्री हूँ। कितने दिनों से यहाँ पर? हम लोग 33 दिन हो गया आज। आपके परिवार वाले? हम लोग के परिवार वाले तो अभी घर पर हैं, इसी रोजी रोटी करते हैं। बोल रहे होंगे कि आ जाइए, क्या? नहीं बोलता है वो लोग कि जब तक मांग अभी नहीं पूरा होता है तो जीवन भर इस लड़ाई को मत लड़िए, अब अंतिम करके ही आप लोग आइए। कितने महीने से भुगतान नहीं मिला? हम लोग को देखिए वैसे 3 साल का भुगतान नहीं मिला है। 3 साल से भुगतान ही नहीं मिला? नहीं मिला। लगभग कितना मिला? देखिए ऐसे तो बहुत कम मजदूरी था उस समय, लेकिन वहाँ क्या काम करते हैं? कितने मजदूर हैं? 455 मजदूर को तो छटनी किया गया, उसमें 3000 आदमी काम करते थे। 455 मजदूर को इसलिए छटनी किया गया कि कंपनी जो है से 16 रोटी दिया करता था। 16 रोटी, उस समय बहुत अकाल हुआ करता था। 16 रोटी में 4 रोटी हम लोग खाते थे, और 12 रोटी लान करके जो है से अपने बाल बच्चा को खिलाते थे। वो बंदूक के नोक से काम कराया जाता था। तब जाकर के अजीज होकर के हम लोग कहे कि कम से कम जो हम लोग को पैसा है जो खिलाए हैं उसको काट करके हम लोग को पैसा भुगतान कर दिया जाए, और किसी से भी आप काम करा लीजिए। आपको हम लोग टोक नहीं रहे हैं, किसी से भी काम, लेकिन हमारा जो मजदूरी आप भुगतान कर दीजिए। इतने पर हम लोग को 455 मजदूरों को छटनी कर दिया। अब अवैध छटनी किया, वो लिखित नहीं दिया, अवैध छटनी किया। यहाँ तक कि शर्मायुक्त गए, यहाँ से समझौता कराए कि इन लोग को मजदूरी भुगतान कर दीजिए। इन लोग को कहना भी सही है कि भुगतान कर दीजिए, अब किसी भी मजदूर से आप काम करा लीजिए। उन्होंने तय भी कर लिया कि हम मजदूरी भुगतान करेंगे, आश्वासन दिया। 7 नवंबर 82 को यही कंपनी हम लोग को माने मजदूरी देने के बहाना से बुला करके और हम लोग पर जो है 3 घंटा गोली चलाया। 7 नवंबर 82 को जो 3 मजदूर, हमारा 2 मजदूर मारा गया उसमें। कोई मुआवजा नहीं मिला? कोई मुआवजा नहीं मिला अभी तक। वर्तमान की सरकार क्या कर रही है? वर्तमान की सरकार, अभी जो सरकार में बैठे हैं ये हेमंत सोरेन, 2019 में इसी जगह इसी धरना पर आकर के बोले हुए थे
कि सरकार को भगाना है, मार के भगाना है, मरना नहीं है। आत्मदाह मत कीजिए। हाँ, रघुवर दास की सरकार को मार के भगाना है और अपनी सरकार बनाना है। जिस समय हम अपना सरकार हम आ जाएंगे, बन जाएंगे, तो हमको याद दिला दीजिएगा। हम लोग ने आनंद फानन में जैसी शपथ लिए, आनंद फानन में उनको याद दिलाने के लिए एक आपका ये सिंधु कांधू का बहुत बड़ा फोटो और ये बिरसा मुंडा का जीवनी, इतना मोटा किताब हम लोग ने दिया, क्रांतिकारी किताब दिया कि आपको कम से कम याद हो। और उस दिन भी कहे कि आपका काम होगा, मंत्रिमंडल का गठन होने दीजिए, हम आपका सब काम पूरा कर देंगे। लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ हम लोग 32 दिन से हम लोग देखिए दुख है, 33 दिन का इस तरह का है कि अभी तक लगता है कि क्या इन लोग को कान में गया है कि नहीं गया है कि हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सरकार तो कहती है कि मजदूरों के लिए बहुत कुछ कर रही है। कहाँ कर रही है? अगर करती तो हम लोग यहाँ रोड पर थोड़े बैठे हुए रहते। हम लोग को भाखल है जो अपने बाल बच्चा को त्याग करके हम लोग पर यहाँ पर लान कर बैठेंगे, ये ऐसा कोई बात नहीं है। खाना पीना कैसे खा रहे हैं आप लोग? देखिए किसी तरह से सत्तू वगैरह आता है, हाँ, ला करके हम लोग खाते हैं। कोई लोग यहीं लोग हैं, यहीं रहते हैं। हाँ, हम लोग यहीं रहते हैं, धूप में भी यहीं रहते हैं, रात को भी यहीं रहते हैं। तबीयत भी बिगड़ा है, लोग मरा है। अभी जो है से हम लोग कब से 100 आदमी सुपर हैं हम लोग, मैंने आ रहा है आदमी। किसी का तबीयत भी बिगड़ा है। हाँ, तबीयत तो ढेरे आदमी खराब हो गया था। देखिए भूख हड़ताल में ओम प्रताप सिंह थे, 4 दिन में रह गए, लेकिन उनको देखने तक यहाँ पर नहीं आया लोग। लास्ट में जा करके जो है से हम लोग रामेश्वर मुराव जी को बुला करके तभी उनको जो है से भूख हड़ताल तोड़ाया कि तो महंगाई को लेकर धरना दिए थे कांग्रेस के सब नेता, उस दिन कोई नहीं। उस दिन जो है, उस दिन भी हम लोग बात रखे हैं कि आप लोग जो धरना दे रहे हैं, आप भी सरकार मिल करके चला रहे हैं, हम लोग के बात को जो है से वहाँ तक रखिए, क्योंकि आप भी सरकार में हैं, बात को सुनिए। तो उस दिन तो आश्वासन दिए कि हम यहाँ बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी वो करेंगे। यहाँ तक कि एक बाना गुप्ता जी हैं जो मंत्री में हैं, वो भी बेचारे कहे कि हम बात करेंगे मुख्यमंत्री से आपके संबंध में और हम आपको न्याय को दिलाएंगे। लेकिन कोई कुछ नहीं किया, खाली आश्वासन देते हैं। क्या कीजिएगा अंतिम में? अभी हम लोग तो आर पार की लड़ाई में हैं। देखिए आज हम लोग का एक मुख्यमंत्री का आवास घेरने का प्रोग्राम था कि चाहे जितना पिटाएं हम लोग, चाहे गोली चले, चाहे कुछ भी हुए, हम लोग वहीं जाकर के सारे लोग हमें ऊपर बैठ जाएंगे। लेकिन हम लोग को जो है ये लिखित जो है से दे दिया गया कि प्रतिबंधित क्षेत्र है, उसमें आपको नहीं जाना है। फिर क्या कीजिएगा? फिर हम आज तो हम लोग रुक गए, क्योंकि एक कदम हम पीछे हट करके फिर हम वार करेंगे। हम कल जो है सब फिर हम मुख्यमंत्री आवास घेरने जाएंगे। अब हम सूचना नहीं देंगे, हम आप लोग के माध्यम से सूचना देते हैं कि अब जितना भी प्रशासन लगाना है वो लगावे, लेकिन हम लोग जाकर मुख्यमंत्री के यहाँ ही हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। लेकिन जाएंगे वहाँ पर, नहीं जा पाइएगा तो जहाँ पर रोक लिया जाएगा वहीं पर हम लोग अपना जो है वहीं पर बैठ जाएंगे, चाहे धूप कितना ही न हो। हम लोग को जब मरना है तो हम लोग को फिर डरना क्या है? हाँ, नहीं, कुछ नहीं डर है। ये लड़ाई जो है आर पार की लड़ाई है, अंतिम। अब हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। आज इस धरना के बाद हम लोग कभी भी धरना देने का मन नहीं बनाया है। अब हम लोग यही आहुति भी देने आए हैं, चाहे जो भी कर्म करना होगा हम लोग करके ही जाएंगे। तो देखिए सभी जो है ये मजदूर का एक ही नारा है कि अब जो है अगर हमारी बातें मुख्यमंत्री मसूर नहीं सुनेंगे तो आत्मदाह करने की बात कह रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए आज यह जाने वाले थे लेकिन नहीं गए, लेकिन कल फिर से ये जो है मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए जाएंगे और जहां इन्हें रोका जाएगा वहीं पर जो है आत्मदाह करने की बात ऐलान कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि ऐसी नौबत ना आए, क्योंकि मजदूरों के हित में हमेशा कहती है सरकार कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन यह एक मजदूरों की तस्वीर राजभवन से यह बयां कर रही है कि किस तरीके से मजदूर नारेबाजी कर रहे हैं। लगभग 1 महीने से ऊपर का दिन बीत चुका है, 33 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। हम उम्मीद करेंगे कि अपने इस खबर के माध्यम से कि झारखंड खान मजदूर सभा पलामू की जो ओर से यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी मजदूर, इसका सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है वह पालन किया जाए, क्योंकि कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और जयंती के एक दिन पहले यह तस्वीर जो है कहीं न कहीं राज्य की विडंबना कह सकते हैं कि यह दर्शा रही है कि किस तरीके से मजदूर अपने हक के लिए, अपने वेतन के लिए जो है लड़ाई लड़ रहा है और इसको जो है कोई भी जनप्रतिनिधि सामने इसको लेकर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है इसके उपलक्ष्य पर इन मजदूरों की मांगे को लेकर क्या कुछ ऐलान करती है, क्योंकि आज भी कैबिनेट की जो है बैठक है, कई प्रस्ताव पारित होते हैं, लेकिन मजदूरों के लिए क्या प्रस्ताव पारित होते हैं यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लाइव लगातार के लिए रांची समय कौशल कुमार। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।